स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक ठाक ही होंगे। और हम लोग पिछली वीडियो में प्रश्नावली 8.1 का 4 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे और आज हम लोग 5वें से लेकर के 8वें तक के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखें। सबसे पहली बात ये जान लें कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों में शेयर करें ताकि अन्य जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो से वंचित हैं वे सभी लोग इसका लाभ ले सकें। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। करा कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें। तो सबसे पहले हल ध्यान दें, दिया है सेक थीटा बराबर 13/12। अब आप जानते हैं कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, याद है कि नहीं याद है? याद करके आया करो भाई। तो सेक थीटा बराबर होता है क्या? कर्ण बट्टे आधार। क्या होता है? कर्ण बट्टे आधार। तो सबसे पहले एक फिगर बना लो यहां, ठीक है? हाँ, फिगर बन गया। अब यहां देखो, यहां थीटा कह रहा है तो थीटा लिखो। अब यहां ए बी और क्या हो गया? सी हो गया। तो सेक थीटा बराबर आप जानते हो थीटा यहां है तो थीटा के ठीक सामने वाला भाग लंब होता है। यह सबसे बड़ी भुजा है, कर्ण हो गया। तो ये नीचे वाला क्या बचा? आधार ही बचा ना। तो कर्ण कितना दिया है? 13। आधार कितना दिया है? 12। हमें किसकी जरूरत है? लंब की। तो लंब बराबर आप जानते हैं सूत्र होता है क्या? लंब बराबर कौड़ी में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है? कर्ण बराबर कितना है? 13। तो 13 का वर्ग माइनस आधार कितना दिया है? 12 का वर्ग। 13 का जब वर्ग करेंगे तो 13 का वर्ग 169 और 12 का वर्ग करेंगे तो 144। तो 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना होगा? 25। और 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो 5 से में आ गया। अब हमें क्या प्रश्न में कह रहा है कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आप जानते थे और जानते हैं कि त्रिकोणमिति में 6 अनुपात होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और साइन की पत्नी कोसेक थीटा, कॉस की पत्नी सेक थीटा और टैन की पत्नी कॉट थीटा। कुल कितने अनुपात हो गए? 6 अनुपात हो गए, जिसमें से एक अनुपात दिया हुआ है क्या? सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 5 का मान हमें क्या करना है? निकालना है। तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बट्टे कर्ण। तो बताएं लंब कितना दिया है? लंब अभी भी निकाले भाई, कितना है? 5। तो 5 हो गया। तो 5 बट्टे कर्ण कितना दिया है? 13। फिर cos थीटा बराबर क्या सूत्र होता है? आधार बट्टे कर्ण। आधार कितना दिया है? 12 और कर्ण कितना है? देखिए 13। टैन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना दिया है? 5। आधार कितना दिया है? 12। अब बचा क्या? कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा का सूत्र क्या होता है? कर्ण थीटा बट्टे लंब। कर्ण बराबर कितना दिया है? 13 और लंब कितना दिया है? 5। फिर कॉट थीटा बचा। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बट्टे लंब। आधार कितना दिया है? 12 और लंब कितना दिया है? 5, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। करा कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos ए बराबर cos बी तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। यही दिखाना है, कोण ए जो है कोण बी की क्या है? बराबर है। तो सबसे पहली बात, कोण ए और कोण बी न्यून कोण कह रहा है
तो न्यून कोण कह रहा है, तो सबसे पहले देखो एक समकोण बनाओ। ठीक, अब यह कितने डिग्री का हो गया, 90 डिग्री का। तो जब ये 90 डिग्री का है तो यह कोण न्यून होगा और यह भी कोण क्या होगा, न्यून होगा। तो इसको माना गया क्या, ए और बी। तो ए हो गया और ये क्या हो गया, बी हो गया। ये दोनों कौन से कोण हो गए, न्यून कोण हो गए। और जबकि ये क्या हो गया, समकोण हो गया। ए बी इसको क्या मान लेते हैं, हम सी मान लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया। अब देखिए हमें दिया है क्या, कॉस ए बराबर कॉस बी। क्या दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी। अब यहां देखिए कोण दो गो है, एगो ए को माना गया है और एक किसको माना गया है, बी को माना गया है। तो सबसे पहले मैं ए वाले को लेके चलता हूं। अगर दो मान दिया है तो समझने के लिए मैं दो फिगर बनाता हूं ताकि अच्छे समझ में आ जाए। कॉस ए कह रहा है ना, तो ए के ठीक सामने वाला भाग यह लंब होगा, ये बड़ा वाला तो कोण होगा ही, ये क्या होगा, आधार होगा। तो cos थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटे कोण। और ये भी cos थीटा बराबर सूत्र क्या होगा, आधार बटे कोण। तो cos थीटा आधार, इसका आधार कितना है, AC। कितना है, AC। कोण कितना है, AB। समझ में आया कि नहीं आया। अब cos B, अब B को हम जब यह B कोण मानेंगे तो अलग आधार लंब हो जाएगा, लंब क्या हो जाएगा, आधार होगा। मैं आपको एक फिगर और बना के समझा देता हूं कि यहाँ A, C और B। अभी मैंने इसको कोण माना था, कोण में परिवर्तन होगा नहीं। अब मैं किसको कोण मान रहा हूं, B को। तो B के ठीक सामने वाला भाग क्या होगा, लंब। तो ये क्या हो जाएगा, आधार। बोलो समझे कि ना समझे। तो cos B को जब कोण मान रहे हैं तो B यानी आधार, आधार इसका कितना है, BC। तो लिखो क्या, BC। और कोण कितना है, AB। आप बताओ AB से AB क्या हो गया, कट गया। जब कट गया तो क्या बचा, AC बराबर BC। अब बताओ A बराबर B आ गया कि नहीं आ गया। अतः कोण A बराबर कोण B। ठीक है, यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। दिया यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो पहला कह रहा है 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा बट्टे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और ये दूसरा cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले ध्यान दें आप, दिया है क्या, cot थीटा बराबर 7/8। सबसे पहले तो आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि फर्स्ट पार्ट फार्मूला वाला वीडियो आप लोग ट्रिग्नोमेट्री का पीछे पूरा वीडियो देख के आए, तब ये सवाल और भी अच्छे समझ में आएगा। आपको इस सवाल में कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे cot थीटा दिया है तो cot थीटा बराबर क्या होता है, कोण बट्टे आधार। cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। दिया है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, और सेकेंड cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हल देखिए, दिया है क्या, cot थीटा बराबर 7/8। आपको सूत्र याद होना चाहिए। cot थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बट्टे लंब। क्या होता है, आधार बटे लंब। तो सबसे पहले आप एक फिगर बना लो, ठीक है। अब यहां क्या कर रहा है, थीटा, तो यहां थीटा लिखो, A, B और C। ठीक है, थोड़ा खांसी आ रही है। तो यहां देखो, यह लंब हो गया, यह कोण हो गया और ये आधार हो गया। तो आधार कितना दिया है, 7, लंब कितना दिया है, 8। हमसे क्या पूछ रहा है, कोण। तो कोण निकाल लीजिए। कोण बराबर सूत्र होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है, आपको बताया जा चुका है।
आधार कितना दिया है 7 का वर्ग, लंब कितना दिया है 8, 8 का वर्ग, 7 सते 49, 8 बटे 64, जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 4 13 और 6 4 10, 1 11, 113। 113 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो कौन हमारा आ गया क्या कौड़ी में 113। अब ध्यान दें, आप पहला क्वेश्चन हल करिए। पहला हमसे क्या कह रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसी का मान हमसे क्या कर रहा है पूछ रहा है। जबकि आप जानते हो कि एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो सूत्र क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यहाँ जैसे a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है कि नहीं है, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a का है 1 का वर्ग माइनस b क्या है साइन है, तो साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आया कि नहीं आया? 1 का वर्ग का मतलब 51 होगा, तो क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सेम वही प्रक्रिया 1 प्लस कॉस है और 1 माइनस कॉस है, तो सूत्र हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो 1 का वर्ग माइनस कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। लेकिन 1 का वर्ग लिखने से कोई फायदा नहीं है, 1 का वर्ग क्या होता है 1 ही होता है। अब इसमें मान रख दीजिए 1 माइनस साइन थीटा। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सबसे पहले साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है सूत्र लंब बटे कोण। अब इसमें देखिए लंब कितना है 8 और कोण कितना दिया है कौड़ी में 113, और क्या निकालना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार कितना दिया है 7, कोण कितना है 113। अब ये मान रख दीजिए आप कि 1 माइनस साइन थीटा, साइन का मान क्या है 8 बट्टे कौड़ी में 113, 8 बट्टे कौड़ी में 113 वर्ग है ना, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्या करना है। फिर 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा का मान क्या है 7 बट्टे कौड़ी में 113, तो 7 बट्टे कौड़ी में 113 का क्या हो गया वर्ग हो गया। अब यहां ध्यान दें आप 1 माइनस 8 का वर्ग कितना होगा 8 बट्टे 64 बटे, कभी भी कौड़ी का जो वर्ग होता है तो कौड़ी ऑलरेडी क्या हो जाती है हट जाती है। तो यहाँ कौड़ी में 113 है, इसका वर्ग होगा तो कौड़ी हट जाएगी, केवल कितना हो जाएगा 113 बटे 1 माइनस 7 सते 49 बटे, यह भी कौड़ी का जब वर्ग होगा तो कौड़ी हट जाएगी 113। भाई देखो ये बटे हैं ये बटे नहीं है, इनको दुख हो रहा है, इनके भी बटे मैं एक कर देता हूं, कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ेगा। अब यहां से 113 और 113 है और 1 है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 113। जब 113 एलसीएम हो गया तिरिया गुणा करो, 113 एक कम 113 माइनस 64 एक कम 64 बटे, फिर यहां भी एलसीएम क्या होगा 113, तो 113 एक कम 113 और 49 एक कम 49। समझ में आया कि नहीं आया? 113 में से 64 घटाइए, तो 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 होगा बटे 113 बटे 113 में से 49 घटाएंगे तो 64 होगा बटे 113। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखिए 113 से 113 क्या हो गया कट गया, तो हो गया 49 बटे 64। ठीक है, तो हमारा इसका मान आ गया 49 बटे 64। तो इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या हमसे कह रहा है, सेकेंड क्वेश्चन यही सॉल्व कर लेते हैं। कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान, कॉट स्क्वायर थीटा का मान। आप जानते हैं कॉट थीटा का मान कितना दिया है 7/8, तो 7/8 क्या कह रहा है वर्ग कह रहा है ना, तो वर्ग कर दो।
7 सत्ते 49 और 8 बटे 64, यही आंसर है। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करा कि यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए है या नहीं। हमें ये बताना कि यह इसके बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले हल आप देखिए, दिया क्या है, 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 4 बटे कितना होगा, 3। बोलो समझ में आया। अब आपको ये सूत्र याद होना चाहिए कि cot थीटा बराबर होता है सूत्र आधार बटे लंब। तो आप एक फिगर बना लीजिए आसान सा। यहाँ a कह रहा है तो यहाँ a लिखिए और ये b हो गया और क्या हो गया, c हो गया। तो a के ठीक सामने वाला भाग यह लंब है, यह कोण है और ये आधार है। अब यहाँ देखें, आधार कितना दिया है, 4, लंब कितना दिया है, 3। किसकी जरूरत है, कोण की। तो कोण बराबर सूत्र होता है कड़ी में आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना है दोस्तों, 4, तो 4 का वर्ग प्लस लंब कितना है, 3, 3 का वर्ग। 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो कोण कितना आ गया, 5। तो अब किसका किसका मान निकालना है, tan का, cos का और sin का। तो निकाल लेते हैं। पहले tan a, फिर cos a, फिर sin a। tan थीटा बराबर क्या सूत्र होता है, लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है, 3, आधार क्या दिया है, 4। cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कोण। आधार कितना दिया है, 4, कोण क्या है, 5 और sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कोण। लंब कितना है, 3, कोण कितना है, 5। समझ में आया। अब हमको यही न बताना है कि यह इसके बराबर है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले LHS लेके चलो, LHS माने बायां पक्ष। बायां पक्ष एक बार हल करेंगे, एक बार दायां पक्ष हल करेंगे। अगर दोनों का मान सेम आता है तो बराबर है, और सेम नहीं आता है तो बराबर नहीं है। तो LHS में देखिए क्या दिया है, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। मान रख दीजिए 1 माइनस tan a। tan a का मान क्या है, 3 बटे 4। इसका क्या कर दीजिए, वर्ग है तो वर्ग। फिर 1 प्लस tan a का मान क्या है, 3 बटे 4। वर्ग है तो वर्ग कर दिया जाए। 1 माइनस 3 का वर्ग करिए, 3 त्रिका 9, 4 का वर्ग 4 चौके 16 और फिर सबके बटे 1 का वर्ग 1 1 कम 1 प्लस 3 त्रिका 9, 4 चौके 16। भाई देखो ये बटे हैं, इनके भी बटे मैं 1 कर देता हूं। यहां भी इनके बटे क्या कर देता हूं, 1। अब यहां आ जाना, फिर 16 है और 1 है तो 16 और 1 का एलसीएम कितना होगा, 16 ही होगा। तिरिया गुणा 16 1 कम 16 और 9 1 कम 9, सबके बटे 16 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 16। तिरिया गुणा 16 1 कम 16 और 9 1 कम 9। 16 में से 9 घटाइए, क्या होगा, 7। 7 बटे 16 आप बटे 16 में 9 जोड़िए तो 25 बटे 16। ये देखिए 16 से 16 क्या हो गया, कट गया, 7 बटे 25। यानी जब मैंने LHS को हल किया तो इसका आंसर आ गया 7 बटे 25। अब इसको हम हल करेंगे RHS को, दाहिने साइड को। RHS क्या दिया है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos का मान कितना होता है, कितना आया है, 4 बट्टे
5, इसका वर्ग कर दीजिए। साइन ए का मान कितना आया है 3/5, इसका वर्ग कर दीजिए। तो 4 चौके 16, 5 बचे 25, -3 त्रिका 9, 5 बचे 25। अब यहां आप बताओ 25 और 25 बिल्कुल मिल रहा है कि नहीं। मैं आपको एलसीएम का जोड़ घटाना गुणा और भाग सिखाया था, वह वीडियो जाकर के देखें, तब यह आपको और आसानी से एलसीएम का जोड़ घटाना गुणा भाग कहीं आएगा तो कर सकते हो। तो 25 और 25 मिला तो 25 एलसीएम हो गया, तो ऊपर वैसे घटा दो। 16 माइनस क्या होगा 9, 16 में से 9 गया 7/25। ये देखो भाई, बाया पक्ष को लेके भी हल किए तो 7/25 आ गया, और इसको भी हल किए तो 7/25। तो लिख देंगे यहां क्या, अतः LHS बराबर क्या RHS, यानी यह इसके बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो आप सबसे पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि जैसे ही मैं अन्य वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए